मैं शशि यादव बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, 23 तारीख से कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है और पुरजोर तरीके से चल रहा है। कल से पोलियो बहिष्कार भी हमारी बहनों ने बहुत हिम्मत के साथ किया है। सरकार पूरी तरह से लग रही है, मतलब जिला से अपने पदाधिकारियों को भेज करके, नीचे प्रभारी से लेकर के, बीसीएम से लेके, मैनेजर से लेकर के सारे लोग हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनों को धमकाने में लगे हुए हैं कि आप किसी भी तरह पोलियो का काम कीजिए। जबकि ये अधिकारी कहते थे कि आशा तो कोई काम ही नहीं करती हैं। जबकि इस बार हम लोगों ने पोलियो भी बाधित नहीं किया है। हम लोगों ने सिर्फ यही कहा है कि हम काम नहीं करेंगे, आप जिससे भी लग करके काम आप करवा लीजिए। बहुत सारे जगह इन लोगों ने अल्टरनेटिव व्यवस्था की है, मगर आशा जो ज़मीन पर मजबूती के साथ घर घर जा कर के जितनी मेहनत के साथ करती हैं, कोई भी व्यक्ति यह काम नहीं करता है। इसलिए तमाम अधिकारी पदाधिकारी बौखलाए हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहाना बना रहे हैं कि आपने नीचे लेटर नहीं दिया, जो एक लाइन में लिख भी रहे हैं। हम इसी पर मुझे गुस्सा भी आता है। कहिए कि आपके जो सबसे बड़े आका है राज्य स्वास्थ्य समिति, उनके पास जब लेटर दे दिया गया है, क्या आप उससे बाहर हैं? राज्य स्वास्थ्य समिति से बाहर हैं ये बीसीएम और मैनेजर को नीचे तक सूचना नहीं मिली है कि आशा कार्य बहिष्कार में है। आशा राज्य से बाहर है। आशा सिर्फ बीसीएम के अंडर है कि आशा का राज्य में है कोई बैठा हुआ ऊपर उसका आका? तो जब राज्य में हम लोगों ने नोटिस दिया है, तब ये सिर्फ और सिर्फ बहाना बनाते हैं कि हम लोगों को सूचना नहीं है। हड़ताल टूटने की सूचना मिनट भर में मिल जाती है इनको। इसलिए ये सारा कुछ इनका बहाना है। और हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें डरी नहीं हैं। जानती हैं वो कि ये आंदोलन का गहना होता है। बहुत सारे जगह पे स्पष्टीकरण निकला है। स्पष्टीकरण की हमारी बहनों ने जवाब भी दिया है। बहुत अपने तरीके से, अपने हिसाब से बहनों ने जवाब भी दिया है। उसके बावजूद लोग कार्य बहिष्कार में है, डरी नहीं है, पीछे नहीं हटी है, मजबूती के साथ हैं। हाँ, कुछ जगह हमारी बहनें पीछे हट रही हैं, डर रही हैं, मगर मैं उनको कहूँगी कि डरिए नहीं। डरिएगा, ये सरकार धमकाने जानती हैं, डराने जानती हैं। मगर हमसे भी कई जिलाधिकारियों की बहस हुई। हमने कहा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी के अभी पैसा डलवा दीजिए, अभी से हमारी बहनें काम करेंगी। 11 महीना हो गया और आप लोग जवाब दे रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रही हैं अपने अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, मैं देख रही हूँ। इसलिए मैं आपके हिम्मत को सलाम करती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी तमाम अधिकारी पदाधिकारी, जो कल तक यही लोग आपसे काम लेते हैं, आज यही लोग आपके बरखिलाफ खड़े हैं। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि अगर चयन मुक्त होता है तो निश्चित तौर पर, अगर ये आगे की कोई कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग इस पर सारी आशा पीएससी पर बैठ जाए, धरना दे करके, प्रभारी का चैम्बर घेर करके बैठ जाए। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि पोलियो के ड्यूटी तक कोई हम लोग एग्रेसिव कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जब पोलियो हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। पोलियो आप काम कर लीजिए, पोलियो आप अल्टरनेटिव व्यवस्था से आप काम करा लीजिए। मगर ये अगर इस तरह की कार्रवाई में जाएंगे, हमारी आशा बहनों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, हमारी आशा बहनों के को स्पष्टीकरण से अगर आगे की कार्रवाई ये करेंगे, तो इस पर तमाम हमारी आशा बहनें पूरे एकजुटता के साथ पीएससी पर जुट करके, और तब होगा हंगामा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद भी जो होगा हम लोग देख लेंगे। मैं भी आऊँगी, अगर किसी पीएससी में ज़्यादा इस तरह का होगा तो मैं खुद उस पीएससी में भी पहुँचने का काम करूँगी। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं,
मजबूती से डटिए, अड़िए और लड़िए। 38 दिन का हड़ताल हम लोगों ने किया है, 1-2 दिन का हड़ताल नहीं किया है। अभी तो ये 23 तारीख से लेकर के आज 29 तारीख 6 दिन का कार्य बहिष्कार है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, हमें पेमेंट नहीं करती है, तो इससे भी इसके बाद 1 सप्ताह के बाद और जम करके आंदोलन होगा। डीएम के जिलाधिकारी तक के यहाँ प्रदर्शन होगा, सिविल सर्जन के यहाँ प्रदर्शन होगा। इसलिए हमारी बहनें, आप लोग निश्चिंत रहिए। पूरी ताकत से आप जिस तरह से आंदोलन कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं, आपके साथ पूरा संघ मजबूती के साथ खड़ा है। इसलिए ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आंदोलन का गहना होता है। ये गहना अगर नहीं हुआ तो फिर आंदोलन क्या हुआ। इससे आप समझ लीजिए कि सरकार कितनी घबराई हुई है। और जो ये कहती है कि आशा तो कोई काम ही नहीं करती है, आशा तो बाहर डिलीवरी लेकर के जाती है, आशा तो घर में बैठी रहती हैं। जब हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति जाते हैं, बहुत बहस करते हैं, कहते हैं कि देखिए आपके आशा का रिकॉर्ड, आशा का क्या रिकॉर्ड है। ये निकाल रहे हैं कि जो हड़ताल के में आप कार्य बहिष्कार की बात कर रहे हैं, और देखिए आशा डिलीवरी कराई है, पोलियो नहीं कर रही है, डिलीवरी कराई है। तो आज ये चुन चुन करके निकाल रहे हैं कि देखिए आशा डिलीवरी कराई है, और कल तक ये कहेंगे कि आशा तो कोई डिलीवरी ही नहीं कराती है, सारा डिलीवरी आशा प्राइवेट में लेकर के जाती है। तो ये जो इनका दोहरा चरित्र है, इस तरह से अगर आप सामने आएंगे तो हम लोग भी एक एक चीज़ जब खोजना शुरू कर देंगे तो इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस मजबूती के साथ रहिए। हम लोग भी देख रहे हैं इनकी कार्रवाई, और निश्चित तौर पर सदन आगे चलने वाला है। सदन में भी हंगामा होगा, और सड़क पर तो हम सब मिल कर के हंगामा कर ही रहे हैं। सदन के अंदर ऐसे ऐसे बीसीएम को चुन करके इन पर भी हम लोग, और ऐसे प्रभारियों पर भी सवाल उठेगा कि कितने प्रभारी का प्राइवेट क्लिनिक है, और वो क्लिनिक में वो आशाओं को किस तरह से बरगलाते हैं, इस पर भी सवाल उठेगा। आप लोग मजबूती के साथ साथ में रहिए, मजबूती के साथ अपने आंदोलन को खड़ा कीजिए। बिल्कुल इन तमाम चीज़ों पर भी कार्रवाई होगी। अगर ये हम पर अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, जबकि 11 महीना मैं अभी तक छुट्टी थी, मैं वकील से भी बात करूंगी कि देखती हूँ कि कितना पैसा लगता है, पीआईएल करवाऊंगी, और तब इनकी हैकड़ी निकलेगी कि 11 महीना आप पेमेंट नहीं दीजिएगा और हमारी आशाओं पे आप कार्रवाई कीजिएगा, आप चैन मुक्त कीजिएगा, आप स्पष्टीकरण निकालिएगा। इसलिए हमारी बहनें, आपको कोई, आप जिस बहादुरी के साथ लड़ रही हैं, इस बहादुरी के साथ आगे हमको लड़ना है। और इन्हीं बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद।